एक ज़माने की बात है कि रंगों और खुशबुओं से भरपूर सल्तनत गुलजारिया में एक हुसैन रहम दिल और बहादुर शहजादी नौरीन रहती थी, जिसकी मुस्कुराहट पूरे मुख को रोशन कर देती थी और जिसके सुनहरे बाल हुआ में ऐसे लहराते जैसे खुद सूरज की किरणें खुश होकर उसके पीछे नाच रही हो। लेकिन इसकी चमक दमक से हसद करने वाली एक खतरनाक जादूगरनी जालोना सायागढ़ की तारीक वादी में रहती थी, जो हमेशा मौका की तलाश में रहती कि नौरीन की खुशी और सल्तनत की शान को नुकसान पहुंचा सके। चुनांचे एक रात जब पूरा महल पुरसुकून नींद में डूबा हुआ था, जालोना ने अपने सियाह परिंदों को महल में भेजा, जिन्होंने जादुई गुबार फैलाकर हर शख्स को पत्थर जैसी गहरी नींद में डाल दिया और खुद शहजादी को अलिफाटे कर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जिसे जादुई फूलों की दुनिया कहा जाता था, जहां हर पहाड़, हर बादल, हर दरिया, हर रास्ता, हर जानदार और यहां तक कि हुआ भी फूलों की खुशबू से बनी होती थी। नौरीन जब वहां जागी तो हैरत से इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इसके इर्द गिर्द लाखों रंगों वाले ऐसे फूल थे जो इंसानी शक्ल में इसके गिर्द खड़े जैसे इससे बातें कर रहे हो। और उनके दरमियान एक नन्हा मासूम मगर पुरजोश फूल बलूमा इससे जा मिला, जिसने खुद को इस दुनिया का रहनुमा बताया और इसे समझाया कि यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया वापस जाने का वाहिद रास्ता तीन अजीम फूल बादशाहों सूरज फूल, सपना फूल और नीला फूल से बरकतें हासिल करना है। नौरीन ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि इसे अपने वालिदैन और अपनी सल्तनत की फिक्र खाए जा रही थी। चुनांचे वो और बलूमा सूरज फूल के पहाड़ की तरफ चल पड़े, जहाँ रास्ते में उनके साथ रंगीन रोशनियों वाली तितलियां चलती रहें। लेकिन पहाड़ के करीब पहुंचते ही गर्म हुआ और सुर्ख आसमान ने खतरे का एहसास दिलाया, और वहां एक खौफनाक मगर मगलूब और ज़मीर पथरीला देव मौजूद था, जो सूरज फूल का मुहाफिज था। नौरीन ने बहादुरी से इसे बताया कि वो लड़ने नहीं बल्कि सच्चाई और हिफाजत की नीयत से आई है, जिसके बाद देव ने इसकी नीयत को महसूस करके इसे आगे जाने दिया और सूरज फूल ने इसे हिम्मत की किरण अता की, जो उसके दिल में रोशनी भर गई। इसके बाद दोनों बादलों की दुनिया में पहुंचे, जहां सपना फूल रहता था। लेकिन वहां ख्वाबचूर नाम के धुंधले इफरीत ने नौरीन के ज़हन में खौफ भरने की कोशिश की और इसे झूठी तबाही दिखाई। मगर नौरीन ने हिम्मत की किरण को याद करके अपने दिल में रोशनी पैदा की, जिसने धुंध को खत्म कर दिया और यूं सपना फूल ने इसे उम्मीद की खुशबू अता की। फिर वो दोनों फूलों के समंदर में दाखिल हुए, जहां नीला फूल मौजूद था, लेकिन वहां एक खौफनाक तूफान उठ चुका था जो बहादुर तरीन दिलों को भी हिला सकता था। मगर नौरीन ने अपनी आंखें बंद करके अपने वालिदैन की मोहब्बत को याद किया, जिससे इसका दिल पुरसुकून हो गया और तूफान थम गया। तब नीला फूल पानी से अलिफाबेरा और इसे मोहब्बत का कतरा अता किया। तीनों बरकतें, हिम्मत, उम्मीद और मोहब्बत इसके इर्द गिर्द घूमती हुई एक रोशन दायरा बन गईं, और इसी लम्हे एक जादुई फूलों का दरवाज़ा नमूदार हुआ जो इसकी अपनी दुनिया की तरफ खिलता था। बलूमा ने नम आंखों से रुखसत ली और नौरीन ने इसे मोहब्बत से गिले लगाकर दरवाजे में कदम रखा। अगले ही लम्हे वो अपने कमरे में थी। महल की नींद टूट चुकी थी। वालिदैन ने इसे देखकर खुशी और रोने के आंसू मिले और नौरीन ने पूरी दास्तान सुना दी। बादशाह ने इसे सल्तनत की असल ताकत करार दिया, जबकि जालोना का जादू टूटने पर वो कमज़ोर होकर हमेशा के लिए सायागढ़ की कैद में चली गई। और इस रात नौरीन ने आसमान की तरफ देखा तो इसे महसूस हुआ कि कहीं ऊपर फूलों की दुनिया इस पर मुस्करा रही है। इसने दिल ही दिल में वदा किया कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगी, और यूं गुमशुदा शहजादी न सिर्फ अपनी सल्तनत बल्कि जादुई फूलों की दुनिया की भी मुहाफिज बन गई।